बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2 है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। एक वर्ड तो है बायो, बायो का मतलब तो होता है लाइफ, एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, यानी लाइफ कितनी वैराइटीज़ में, कितनी इकसाम में, कितने टाइप्स में जो पाई जाती है। जो लाइफ इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स है, डिफरेंट तरह के स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं एज अ कलेक्टिव बायोडाइवर्सिटी। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आवर प्लेनेट इज़ अ होम टू अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारा ये जो प्लेनेट है अर्थ, ये घर है बड़े वास्ट, बड़े वसी वैरायटी ऑर्गेनिजम्स के लिए। बहुत ज़्यादा इकसाम के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जाते हैं। फ्रॉम टिनी इंसेक्ट, टिनी यानी बहुत छोटे से इंसेक्ट, टू टॉवरिंग ट्रीज, जो इतने बड़े बड़े दरख्तों तक। द वैराइटीज़ इसेंशियल फॉर द हेल्थ। ये जो वैराइटीज़ हैं ये बड़े ज़रूरी हैं सेहत के लिए भी, एंड बैलेंस ऑफ आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया में ये बैलेंस कायम रखने के लिए भी। अक्सर हम सोचते तो हैं कि इस दुनिया में हम क्या हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का क्या फ़ंक्शन है, लेकिन इस दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई ख़ास फ़ंक्शन है। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेमकसद नहीं बनाई, हर एक चीज़ का एक मकसद है। जैसे मैं अगर कहूँ ना कि आप कह लें हमारे घरों में रैट्स, चूहे भी पाए जाते हैं और बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, तो आप कहें चूहों का क्या मकसद होगा। अब बिल्लियाँ जो हमने घरों में रखी हुई हैं, चूहे उनकी खुराक हैं। इसी तरह से हर चीज़ एक दूसरे की खुराक बनती है और इस तरह से एक यूनिवर्स में एक बैलेंस कायम रहता है। इट प्रोवाइड्स अस फूड। अब ये जो इतनी ज़्यादा वैरायटी है, आप कहें प्लांट्स की 1000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, एनिमल्स की 1000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, तो इससे इसका फ़ायदा क्या है। इट प्रोवाइड्स अस फूड, ये हमें क्या देता है, फूड देता है, खाना तरह तरह के। हमें गोश्त की इतनी इकसाम मिलती हैं, आप कहें इसके अलावा प्लांट्स से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह क्या क्या फूड तरह तरह के मिलते हैं। मेडिसिन्स बनाई जा सकती हैं और क्लीन एयर मिलता है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये आप थोड़ा सा अगर आपसे पूछा जाए राइट इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये हमें फूड भी देता है, मेडिसिन भी देता है और क्लीन एयर भी देता है। ये बायोडाइवर्सिटी लाइफ की जो वैरायटी है, लेकिन आगे फिर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए आपने याद रखना है। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पे आते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी, टाइप्स इन अ पार्टिकुलर एरिया, किसी खास जगह में। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया, हम किसी जगह की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो लाइफ की जो वहाँ पे वैरायटी पाई जाती है, उसको उसको मैयर कर सकते हैं। कैसे? बाय कंसिडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको देखते हुए, एंड द वेरिएशन विद ईच काइंड, और हर एक में जो वेरिएशन है। अब जैसे मैं अगर बात करूँ ना बायोडाइवर्सिटी की, लाइफ की वैरायटी की, तो अगर मैं सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही ले लूँ ना, तो ह्यूमन बींग्स में भी इतनी वैरायटी पाई जाती है। हम सारे इंसान तो हैं, लेकिन आपको पता है कोई इंसान दूसरे इंसान से मिलता नहीं है, हर इंसान के फीचर्स चेंज है। अगर ट्विन्स भी हैं तो उनमें भी कोई ना कोई डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो ये जो वैरायटी है, ये विद इन द स्पीशी भी होती है और अमंग स्पीशी भी होती है, यानी एक स्पीशीज़ के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जा रही हैं, और एक स्पीशी दूसरे से तो मुख्तलिफ है। एक स्पीशी जो दूसरे से मुख्तलिफ है वो अमंग स्पीशी डिफरेंस कहलाता है, लेकिन जो एक ही जैसे स्पीशीज़ में, जैसे सारे ह्यूमन बींग्स में जो डिफरेंसेस है, वो विद इन द स्पीशी कहलाती है। तो ये थी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन बायोडाइवर्सिटी या व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, तो आप ये लिख सकते हो। अब आगे थोड़ी सी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है बायोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड एंड क्लासिफाइड, बायोलॉजी ने जो अभी तक दरियाफ्त किए हैं और क्लासीफाई यानी ग्रुपिंग की ऑर्गेनिज्म की 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अभी तक दरियाफ्त हो चुकी हैं। द एस्टिमेट दैट द टोटल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर अर्थ इज़ मच ग्रेटर, लेकिन जो अंदाज़ा है वो इससे कहीं ज़्यादा है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि सब का सब कुछ अब तक दरियाफ्त हो चुका है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दरियाफ्त होने वाली हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट इवनली स्प्रेड आउट, और बायोडाइवर्सिटी हर जगह एक जैसी है ही नहीं। द बायोडाइवर्सिटी इन अ प्लेस डिपेंड ऑन द फैक्टर, किसी भी जगह की जो बायोडाइवर्सिटी होती है, वैरायटी होती है लाइफ की, वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे, क्लाइमेट पे। ठीक है, किसी जगह का आबो हवा कैसी है, एल्टीट्यूड, उसकी बुलंदी वगैरह, और वहाँ पे सॉइल कैसी है। ट्रॉपिकल रीजन्स है मोर बायोडाइवर्सिटी। ट्रॉपिकल रीजन्स यानी क्या है, आप सब्ज़े वाले जो इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है दैन द पोलर रीजन, वो जो बर्फ़ानी इलाके हैं उनके कंपैरिजन में। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से ना एक ये क्वेश्चन बन सकता है, ऑन विच फैक्टर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड, ऑन विच फैक्टर्स बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स। तो ये है द बायोडाइवर्सिटी इन अ प्लेस डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक, किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे, एल्टीट्यूड पे एंड सॉइल पे।
ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है एज़ कंपैरिजन टू पोलर रीजन। तो ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी ये जो वैरायटी, लाइफ की इतनी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, इसकी कोई इंपॉर्टेंस तो होगी, कोई ना कोई अहमियत तो होगी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, सर्विसेज होता है खिदमात, फॉर ह्यूमन एंड द प्लानट, हमारे प्लानट के लिए और इंसानों के लिए बायोडाइवर्सिटी बड़ी ज़रूरी खिदमात सर अंजाम देता है। वो क्या है? हेयर आर सम की बेनिफिट्स, कुछ फ़ायदे हैं बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कायम रहना, ठीक है, मुस्तहकम रहना, ठीक है। इकोसिस्टम यानी ये जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको मुस्तहकम रहता है, उसको ठीक रखता है। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस, मेंटेन मतलब बरकरार रखना, बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम हमारे इन्वायरमेंट का। इट प्ले मेन रोल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब जो इतनी वैरायटी है इससे हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बैलेंस रहते हैं, जिसमें आप कह लें जैसे कि कार्बन साइकिल है, यानी कार्बन जो है पहले इन्वायरमेंट से ह्यूमन बॉडी का पार्ट कैसे बनती है और फिर बाद में ह्यूमन बॉडी से इन्वायरमेंट का कैसे पार्ट बनती है। और इसी तरह से नाइट्रोजन साइकिल जो है, जो नाइट्रेट्स पौधों के ज़रिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, या आप कह लें बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन पहले प्लांट्स के अंदर शामिल होती है और प्लांट्स में फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है, फिर डिफरेंट स्टेप्स हैं और फिर हमारे बॉडी पार्ट में कन्वर्ट होती है। फिर जब ह्यूमन बीइंग मर जाते हैं तो हमारी डेड बॉडी से दोबारा से सॉइल में चली जाती है। तो ये एक साइकिल है। तो ये सारे के सारे जो ये साइकिल्स हैं, जैसे कि कार्बन साइकिल है और नाइट्रोजन साइकिल है, इसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इनको मेंटेन रखता है ये बायोडाइवर्सिटी। क्लाइमेट रेगुलेशन, और इसके अलावा जो क्लाइमेट मेंटेन है, आबो हवा जो मेंटेन रहती है, वो भी इसी की वजह से। जैसे प्लांट्स एंड एल्गी अब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्व करते हैं। इट हेल्प टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस। इस तरह से यानी हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम जब रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी से एक्सेल करते हैं। इनहेल तो हम ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हमें दे रहे होते हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं। तो ये जो क्लाइमेट मेंटेन रहता है वो भी बायोडाइवर्सिटी की वजह से रहता है। नेचुरल रिसोर्सेज, अब जो लाइफ की इतनी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, प्लांट्स की इतनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, एनिमल की इतनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्स हैं, कुदरती ज़राए हैं। तो वास्ट एरे ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम फूड, फूड देता है, मेडिसिन भी देते हैं, बिल्डिंग मटीरियल में प्लांट से तरह तरह के बिल्डिंग मटीरियल मिलते हैं, लेटेक्स, गम, रेजिन वगैरह मिलती हैं, वुड लकड़ी जो मिलती है जिससे हम फर्नीचर बना सकते हैं। और इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, यानी माशी तौर पर पैसों के लिहाज से भी बायोडाइवर्सिटी हमें बड़ा फ़ायदा देती है। वो कैसे? कि बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, मुख्तलिफ इंडस्ट्री जो हैं बायोडाइवर्सिटी उनको सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, ज़राअत जैसे कि कह लूँ फसलें वगैरह, टूरिज़म, इतनी जो वैरायटी पाई जाती है, और जो आपके यहाँ नेचुरल ब्यूटी है वो टूरिज़म को भी प्रमोट करती है। और फार्मास्यूटिकल, और ये जो एनिमल्स या प्लांट्स है उससे तरह तरह की दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं, तो इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, ये लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है और शॉर्ट के तौर पर भी आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।